So today we're going to learn how to use MT5 for beginners. Hello and welcome to the channel Haseeb Trader. तो गाइस मैंने आप लोगों को अकाउंट रजिस्टर करना सिखा दिया है, उसको MT5 से कनेक्ट करना भी सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे प्रेस कर दूंगी, आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं MT5 के ऊपर तो हमने अपना अकाउंट कनेक्ट कर लिया है। सो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये आती है कि इसको यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कोड्स के अंदर आपके फॉरेक्स मार्केट के जितने भी पेयर्स होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सारे यहाँ पे प्लेस होते हैं। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं इनको, और आप चाहें तो इन सबको डिलीट भी कर सकते हैं। इनमें से अगर आपको कोई यूज़ नहीं करना तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक अपना गोल्ड को ऐड करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड को हम बोलते हैं XAU, गोल्ड का यहाँ पे ये कोड यूज होता है XAU। तो अगर मुझे यहाँ पे गोल्ड के प्लेटफॉर्म को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं प्लस आइकन को क्लिक कर दूंगी एंड देन आपके पास यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आ जाएगा और साथ साथ आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर मेटल्स में मैं जाऊँगी तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे गोल्ड वर्सेस US डॉलर मिल रहा है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं XAU USD आपका करेंसी होती है एंड XAU गोल्ड को कहते हैं, गोल्ड का उसका कोड होता है XAU। तो यहाँ पे आप इजीली गोल्ड को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड वर्सेस US डॉलर आ गया, तो आप इसको सिर्फ क्लिक कर देंगे एंड देन आप बैक करेंगे तो आपके पास कोड्स के अंदर ये ऐड हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे ये लास्ट में ऐड हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे जो मार्केट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है स्टॉक मार्केट के, तो इनको अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इस पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपके पास जो यहाँ पे डिलीट का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे एंड देन एज यू कैन सी आप यहाँ पे अपनी जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको यूज़ नहीं करना चाहती तो मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया है एंड देन यहाँ पे हम डिलीट के आइकन को क्लिक कर देंगे एंड एज यू कैन सी ये डिलीट हो गए। उसके साथ साथ आप इनको अपने हिसाब से रीअरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रैग का आइकन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप इजीली इसको इस तरह से ड्रैग करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे बैक कर देंगे एंड एज यू कैन सी हमारी जो चेंजेस है वो यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्टली आपके पास आपका अकाउंट आ जाता है। यहाँ पे आप मैनेज अकाउंट्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट अगर आपको स्विच करना है, चेंज करना है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ट्रेड का। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसमें आपका बैलेंस आ जाता है, आपकी इक्विटी आ जाती है और आपका मार्जिन आ जाता है। सेकंड चीज़ अगर हम यहाँ पे दोबारा से टैप करते हैं 3 लाइन्स के ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है न्यूज़ के अंदर वही कि बिटकॉइन कैसे चल रहा है, गोल्ड कैसे चल रहा है, उन सब की जो डेली की न्यूज़ होती है वो यहाँ पे आती रहती है, तो आप यहाँ पे भी न्यूज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है मेल बॉक्स और जर्नल। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास सेटिंग्स है, सेटिंग्स का ऑप्शन उसको हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास बेसिक सेटिंग्स आ जाती हैं, तो इनको आप चेक कर लीजिएगा। वैसे यूजुअली ये भी कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ देखें लास्ट में आपको इंटरफेस दिखेगा, इंटरफेस के अंदर आप अपनी थीम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क थीम सेलेक्ट की हुई है, आप यहाँ चाहे तो लाइट थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि हमें चार्ट कैसे ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना चाह रही हूँ तो मैं उसका चार्ट कैसे ओपन करूँगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉर्ड्स के ऊपर चले जाना है। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे टॉप के ऊपर अपना रीअरेंज किया था, तो उसमें मैंने अपना गोल्ड का जो चार्ट है वो ऊपर रख दिया था बिल्कुल टॉप पे। तो इसको आपको एक दफ़ा टैप कर लेना है एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा चार्ट का, तो इसको आप क्लिक कर देंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ सेटिंग्स की बात कर लेते हैं इसकी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको M30 दिख रहा होगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपका टाइम फ्रेम है। तो M1 मीन्स 1 मिनट, M5 मीन्स 5 मिनट, M15 15 मिनट्स, M30 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपकी जो एक कैंडल है वो यहाँ पे M30 है, दैट मीन्स आपकी एक कैंडल 30 मिनट्स में क्रिएट होगी। ठीक है, M1 के अंदर ये होता है कि 1 मिनट के अंदर एक कैंडल बनेगी। तो इसी तरह आपके पास आगे चल के 1 आवर भी आ जाता है कि इसमें एक कैंडल 1 घंटे में बनेगी। 4 आवर्स भी आ जाता है, 1 डे 1 वीक एंड MN मीन्स जो MN यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट मीन्स 1 मंथ। इसका मतलब एक कैंडल 1 मंथ में क्रिएट होगी। तो यूजुअली जो मैं प्रेफर करती हूँ विच इज़ M30, इसी में ज़्यादातर एनालिसिस हो जाते हैं। बाकी M15 एंड M5 को भी आप देख सकते हैं।
एंड अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक दफ़ा टैप करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सारे टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे M1 से लेकर MN तक। तो यहाँ से भी आप अपनी टाइम फ्रेम्स को स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ जो शेप्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसको भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐड करना चाह रही हूँ, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए एंड देन आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। इसको आप कहीं भी प्लेस कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कर देते हैं। हटाने का आपके पास दो मेथड्स हैं, एक आप वापस से स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे और शेप्स के ऊपर जाएंगे एंड देन यहाँ पे आपके पास ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही होगी। इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं एक दफ़ा तो आप यहाँ इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, नेम्स चेंज कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर इसको डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एक और मेथड भी है डिलीट करने का। अगर मैं वापस ऑब्जेक्ट पे जाऊँ और यहाँ पे हम एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको अगर आप इस लाइन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा चेंज करने का, इसको कॉपी करने का या फिर डिलीट करने का। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर आप यहाँ राइट साइड के कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसको आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास सेल और बाय के बटन्स ओपन हो जाएंगे, जिससे अगर आप सेल करेंगे तो यहाँ सेल की ट्रेड लग जाएगी, बाय करेंगे तो बाय की ट्रेड लग जाएगी। सेंटर के अंदर जो आपको दिख रहा है 0.01 दैट इज योर लॉट साइज। आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 0.1 कर लीजिए या फिर आप इधर से भी इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इसकी लॉट साइज़ अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अच्छा, लॉट साइज़ का बहुत ख्याल रखना है कि लॉट साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जितनी बड़ी लॉट साइज़ होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। यूजुअली जो लॉट साइज़ मैं प्रेफर करूँगी वो है 0.01 का। अगर आप चाहें तो 0.02, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका $100 का अकाउंट है तो आई वुड रिकमेंड कि आप 0.01 की लॉट साइज़ लें, और अगर 200 का है तो 0.02 की लें। बाकी यू नो बेटर कि आप कितना रिस्क इस पे ले सकते हैं। सो नाउ मैं आपको बताती हूँ कि इस पे आपको ट्रेड कैसे लेनी है। तो मैं यहाँ पे अभी एनालिसिस तो नहीं करूँगी, बट डायरेक्ट मैं आपको ट्रेड लेके दिखा दूँगी। तो जो भी अगर फॉर एग्जांपल आपको सेल में ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे मैंने लॉट साइज सेट कर लिया। लॉट साइज का बहुत ख्याल रखना है आपको। तो लॉट साइज सेट करने के बाद हम यहाँ पे सेल के ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे अगर ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे मैं सेल को एक दफ़ा टैप कर दूंगी एंड देन फर्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लेंगे तो फर्स्ट टाइम ये हमेशा आपसे पूछेगा, तो इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपको सिर्फ एक दफ़ा करना होगा। जब फर्स्ट टाइम आप ट्रेड लेंगे तो आपके पास ये आएगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है एंड देन आपको ओके ओके ऊपर क्लिक कर देना है। और अब आप जब दोबारा इसके ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेल के ऊपर टैप कर देती हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास इसको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास हमारी ट्रेड प्लेस हो गई है। तो इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज माई सेल ट्रेड। ट्रेड को अगर आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे जो मिडिल के अंदर आपको ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको टैप कर लेना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्लेस हो गई है। इक्विटी जो होती है वो बेसिकली आपका जो अभी आपने ट्रेड लगाई है तो अभी इक्विटी आपकी वर्क करती है। ये आपको बताएगी कि आप अगर प्रॉफिट में जाएंगे तो आपका बैलेंस का क्या हो रहा है एट द टाइम व्हेन यू आर ट्रेडिंग। जब आपकी ट्रेड लगी हुई है, आपकी ट्रेड ऊपर नीचे जा रही है तो आपका जो बैलेंस है वो कितना बनेगा, ये इक्विटी बता रही होती है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गई है, बट अब हम देख लेते हैं कि इस पे एसएल और टीपी हमें कैसे प्लेस करना है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी मेरी यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। अब मुझे ट्रेड के ऊपर जाना है एंड देन आप यहाँ पे अपनी जो ट्रेड है, जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है, उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर क्लोज पोजीशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे क्लोज विद लॉस -0.2 जितना आपका लॉस है। तो यहाँ पे अगर आप क्लोज विद लॉस करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये हमें अभी नहीं करना, तो हम बैक कर देते हैं एंड देन दोबारा से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन आएगा मॉडिफाई पोजीशन। यहाँ से हम अपना टीपी और एसएल सेट कर सकते हैं। तो चार्ट पे आने के बाद सबसे पहले आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे मार्कर से मार्किंग कर सकते हैं कि आपने क्या एसएल रखना है, क्या टीपी रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना एसएल रखना चाह रही हूँ तो यहाँ पे मैं मार्कर्स को प्लेस कर दूंगी एंड यहाँ पे ये जो नंबर है हमारे पास 2863.61, इसको हमें याद रखना है 2863.61 एंड देन हमें ट्रेड के ऊपर जाना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है एंड मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको अपना एसएल और टीपी आपको यहाँ दिख रहे होंगे दोनों ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें एसएल अपना प्लेस कर देना है जो हमने याद रखा था। तो यहाँ पे मैंने अपना एसएल ऐड कर दिया है कि जिस नंबर पे मुझे अपना एसएल रखना है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। देन हमें क्लिक कर देना है मॉडिफाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एसएल है वो प्लेस हो गया है। सो लेट्स सी
चार्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये रहा है एसएल, ये जो आपको व्हाइट डॉटेड लाइन दिख रही है दैट इज योर एसएल। टीपी का भी सेम ही मेथड है, आपको अपना मार्कर प्लेस कर देना है वहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि आप मार्कर का यूज करें, आप यहाँ साइड से भी नंबर देख सकते हैं, बट अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्कर को प्लेस कर दीजिए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना टीपी रखना चाह रही हूँ तो यहाँ पे 2851.34 इस नंबर को आपको याद रख लेना है। 2851.34 ट्रेड के ऊपर जाना है, लॉन्ग प्रेस करना है, मॉडिफाई पोजीशन पे जाना है, टीपी को क्लिक करना है और यहाँ पे अपना टीपी ऐड कर देना है। सो यहाँ पे मैंने अपना टीपी ऐड कर दिया है एंड देन आई विल क्लिक मॉडिफाई एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा टीपी भी सेट हो गया है। लेट्स सी, तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टीपी एग्जैक्ट इधर है, बिल्कुल मेरे मार्कर के ऊपर सेट हो गया है। सो नाउ इफ आई वांट कि मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए तो उसके लिए आपको सिंपली ट्रेड के ऊपर जाना है, लॉन्ग प्रेस करना है एंड देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा क्लोज पोजीशन का, इसको आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि क्लोज विद लॉस, मतलब हमारा भी लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज विद लॉस आ रहा है, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे क्लोज विद प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी क्लिक करती हूँ एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास दोबारा से आया है। ये ऑप्शन भी फर्स्ट टाइम ही ट्रेड करने पे आता है तो इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड एज यू कैन सी हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे हमारे बैलेंस के अंदर हमें शो हो रहा है कि कितना लॉस है। उसके साथ अगर आप बराबर में जाएं तो आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। हिस्ट्री के अंदर आपकी जितनी भी आप ट्रेड्स लेते हैं वो यहाँ पे आपको शो करता रहता है ये हिस्ट्री में। और कैलेंडर के ऊपर जाके आप यहाँ पे टुडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टुडे आप देख सकते हैं हमारी जो अभी मैंने ट्रेड क्लोज की है ये उसका जो लॉस हुआ है वो हमें शो हो रहा है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे ट्रेड के अंदर जाके आप देख भी सकते हैं कि हमारे बैलेंस को कितना इफेक्ट किया है इसने। इसी तरह अगर आप लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे और आप अपना लॉट साइज वही सेट हुआ हुआ 0.01, इसी तरह आप बाय की भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप बाय को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टाइम मेरा वो उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करवाया, डायरेक्ट ट्रेड ले ली। तो यहाँ पे हमारी बाय की ट्रेड एज यू कैन सी प्लेस हो गई है 0.01 लॉट के हिसाब से। आप ट्रेड के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस मिलेगी एंड यहाँ पे साथ साथ आप अपना प्रॉफिट और लॉस भी देख सकते हैं। क्लोज करने का वही सेम मेथड, आपको क्लोज पोजीशन के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे क्लोज विद लॉस या क्लोज विद प्रॉफिट जो भी है उसको क्लिक कर देंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और लॉन्ग प्रेस करके मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ आप अपना टीपी और एसएल सेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज MT5 फॉर ट्रेडिंग।